वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुख्तसर से मेरी ये जिंदगानी है, जिंदगी चीज़ ही क्या है, ये आनी जानी है। जिंदगी चीज़ ही क्या है, ये आनी जानी है। और सैयदा सैयदा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, हलाली खून की कमर यही निशानी है। जिद्दा जग परवानाए, जिद्दा जग परवानाए, ज़हरा दा बाबाए हसनैन दा नानाए। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ खाली न मोड़ी ओ करबल दे साइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईयां। खाली न मोड़ी ओ करबल दे साइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईयां। ओ तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई अवैसे कोई बिलाले। ओ तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई अवैसे कोई बिलाले। ते शायां तो बद के ओ तेरियां गदाइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आईयां। सानू दर तो खाली ना मोड़ी, असा दामन तान के आए। नहीं तेरे जिया कोई लजपाल मिला, सारी दुनिया छाण के आया। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना। और लोग काबा जिसे समझते हैं, लोग काबा जिसे समझते हैं, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना। और जिन पे खालिक दरूद पढ़ता है, जिन पे खालिक दरूद पढ़ता है, वो घराना
है वो घराना। और आखिरी शेर है कि जो ज़मीन से अनाज उगता है, जो ज़मीन से अनाज उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना। माशाल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुसैन गरना शहीद होता, हुसैन गरना शहीद होते तो घर घर यजीद होता। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हुसैन हो सकते हैं, और हुसैन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हो सकते हैं? इसकी तशरीह हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी करते हैं कि करबला से पहले दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, और करबला के बाद दीन हुसैन से है। दावत खिताब देता हूँ दो अजीम हस्तियों का फैज़ लिए हुए दाता साहब की नगरी से तशरीफ़ लाए हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के शागिर्द खास मेरी मुराद अदनान वहीद कासमी साहिब कि वो आएँ और आज की इस बज़्म को ज़िक्र करबला से मुज़य्यन फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम। पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद। हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सदर महफिल फाज़िल जलील आलम नबी अल्लामा एजाज अहमद सुल्तानी सहिब ज़ीद मजदुहु व मकामुहु खतीब जामिया मस्जिद हाजा
मोहतरमुल मुकाम सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान जिला मंडी बहाउद्दीन मोहतरम मुख्तार अहमद लोधरा साहिब, मोहतरमुल मुकाम नाज़िम तहरीक मोहतरम सैफुल्लाह तारड़ साहिब, मोहतरमुल मुकाम राहबरे तहरीक मिनहाजुल कुरान असगर जंजुआ साहिब, मोहतरम हाफिज शब्बीर साहिब, और जिनका आज की इस महफिल में खुसूसी तामुन रहा मोहतरम एहसानुल्लाह शाही साहिब, मोहतरम आरफ नईम शाही साहिब, डॉक्टर अरशद साहिब, मोहतरम ख्वाजा साकिब साहिब व दीगर आज की इस हसीन महफिल के मुंतज़मीन और शुरका, हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की शब फिर अपने महबूब बंदों के जिक्र के लिए हमें तलब फरमा लिया है। दुआ है कि खालिक करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। बच्चे मेरे सामने ज्यादा बैठे हैं, कोशिश करें बड़े जो बिल्कुल अंधेरे में है, लाइट से पीछे है, वो उठ के जरा इन बच्चों की जगह पे आ जाए। बच्चे चूंकि शरारत करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, बड़े जो साहिबान मुअज़्ज़िज़ीन इलाका है वो बराहे करम नौजवान उठ के आगे मेरे सामने बैठे, बच्चे जरा पीछे कर, जल्दी से जरा बराहे करम। इधर से भी आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाए, ये खाली जगह। बगैर शोर किए माशाअल्लाह, तवज्जो है जी। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में सिर्फ उसको चैन होगा। बोलना है जरा मेरे साथ, चुप करके नहीं बैठना, बोलना पड़ेगा। जिक्र हम उसका कर रहे हैं जो नेज़े की नोक पे भी चुप नहीं रहा, तो आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बाप के कातलों से शिकवा नहीं किया, कूफियों की खामोशी पे शिकवा किया। बोलना है जरा मेरे साथ। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में सिर्फ उसको चैन होगा। अरे नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में, जरा प्यार से बोलो यार, जिसके दिल में हुसैन होगा। किसी भी बंदे को अगर परख ना होना तो सियाने बंदे बैठे हैं, ज़हन में मौजू कुछ और था, आयत भी मैंने कोई और पढ़ी, लेकिन आपके चेहरे देख के अब मेरा इरादा बदला है। किसी भी
बंदे को परखना हो तो सियाने बंदे कहती हैं ये देखो उसका नसब क्या है, उसका हसब क्या है। क्या देखा जाता है? हसब नसब। सियाने बंदे, परे पंचायत वाले बंदे, तरीका ये है बंदा परखना हो तो क्या देखा जाता है? हसब नसब देखो। नसब क्या है? बाप कौन था, दादा कौन था, परदादा कौन था, खानदान, ये नसब है। और हसब कि बंदे का अपना किरदार क्या है, ये हसब है। बाज़ औक़ात नसब बड़ा बुलंद होता है, बाज़ औक़ात नसब बड़ा बुलंद होता है। मसलन काबिल कितना बुलंद नसब है कि नबी का बेटा है, इससे बड़ा नसब हो सकता है? नबी का बेटा, नसब बड़ा बुलंद। और हसब इतना पस्त कि दुनिया का पहला कातिल है। नसब बुलंद, हसब पस्त। नूह का बेटा किनआन, नसब बड़ा बुलंद है और हसब इतना पस्त। अल्लाह फरमाता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह वो तेरी आल से है ही नहीं। इसका मतलब है नसब बुलंद है, हसब पस्त। बाज़ औक़ात नसब का पता नहीं होता मगर हसब बड़ा बुलंद होता। बाप कौन, दादा कौन, परदादा कौन, खानदान क्या है, कबीला क्या है, किसी को खबर नहीं। किताबें खामोश मगर हसब इतना बुलंद है कि सारी दुनिया जिस काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ती है वो काबा नीचे है, बिलाल के कदमों पर। नसब के किताबें और हसब इतना बुलंद है, काबा नीचे, बिलाल के कदम। अच्छा हाथ खोल के बहना जरा, मैनू पंजाबी भी आउंदी, हाथ खोल के। काबा नीचे, बिलाल के कदम। एक मिसाल और, बाप दादा परदादा कबीला खानदान, किताबें खामोश मगर हसब इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। मस्जिद नबवी भरी है, सहाबा जमा है। हुजूर बुला के कहते हैं इधर आओ, बात सुनो। जी आका, हाथ उठा के कहा सहाबा सुनो, सलमान मिन्ना अहलल बैत, आज के बाद सुलेमान मोहम्मद की अहले बैत में से। उधर नसब बुलंद, हसब पस्त। इधर नसब गुफ, हसब बुलंद। आओ अब इसी हसबो नसब में हुसैन को देखते हैं जिनका जिक्र किए बैठे। मेरे हुसैन का नसब क्या है, मेरे हुसैन का हसब क्या है, नसब क्या है हुसैन का। मैं ज्यादा बात ना भी करूं, लंबी बात ना करूं, इशारा कर रहा हूं, बात समझ गए तो चल पड़ेंगे, नहीं तो यू टर्न ले लेंगे। हाँ, दौर भी यू टर्न का है। अगर बात समझ गए तो चलेंगे। हुसैन का नसब, हुसैन का नसब कितना बुलंद है, ये फैसला अज़ल में हो चुका था कि दुल्हन मुस्तफा के घर से होगी।
दुल्हन मुस्तफा के घर से होगी, दूल्हा खुदा के घर से होगा। अब ये हुसैन का नस्ब, दुल्हन मुस्तफा के घर से, दूल्हा बोलो यार खुदा के घर से। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इजालतुल खिफा में फरमाते, हजरत तशरीफ फरमाते हैं वालादा अली फिल जौफिल काबा, लोगों अली काबे की किसी नुक्कर में नहीं, काबे के सेंटर में पैदा हुआ है। ये हुसैन का नस्ब है। बाबा काबे में, बोलना जरा मेरा, हुसैन का बाबा, सारे बोलो यार, हुसैन का बाबा, इधर वाले भी बोलो, हुसैन का बाबा काबे में। अब मैं एक जुमला कह के आगे चलूंगा, बहुत कुछ कहना मुझे, एक जुमला कह के जल्दी से आगे जाऊंगा। इधर हमारे यहाँ रिवाज है, बंदा जब जवान होता है ना, कमाता है, शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, बंदे को फिक्र लग जाती है। अब बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में दिन रात कमा रहा है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, खुद बूढ़ा होता जा रहा है। बच्चे जब जवान हो गए, अब अगली फिक्र क्या है? बच्चों की शादियां। जब शादियां कर ली, एक दो बेटा बेटी शादियां होती गई, जब फारिग हो गया, लोग पूछते हैं बाबा जी अब क्या प्रोग्राम है? तब कांपते हाथ उठा के कहते हैं अब वो कभी अपने घर बुला लेना। यही होता है, अब वो अपने हैदरी साहब, अब वो अपने घर बुला ले। तो यहाँ रुक के एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, अरे नादान, तेरी इंतहा का नाम काबा है, अली की इब्तदा का नाम काबा है। ये है हुसैन का बाबा। और हुसैन की अम्मा कौन है? सैयदा के नाम पे जरा प्यार से बोलो। जो ये चाहता है ना उसकी माँ जन्नत में सैयदा की कनीजों में रहे, जरा प्यार से बोलो। कौन हुसैन की अम्मा? बड़े सादा लफ्जों में बात समझाना चाहता हूं। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी जिसका इस्तिकबाल करे उसे मुस्तफा कहते हैं, और यही मुस्तफा जिसके आने पे खड़े हो जाए उसे फातिमा तुज ज़हरा कहते हैं। सैयदा पाक का एक लक़ब है बतूल। क्या लक़ब है? मौजूद सैयदा पाक नहीं, बस हुसैन का नस्ब समझा के एक एक बात करके आगे जा रहा हूं। सैयदा पाक का लक़ब क्या? बतूल। बतूल किसे कहते? कुरान से पूछो। कुरान कहता है वतबत्तल इलैहि तब्दीला। सादा लफ्जों में कहूं, बतूल उसे कहते हैं जो मखलूक से ताल्लुक तोड़कर खालिक से जोड़ ले। मखलूक से तोड़े, बोलो, खालिक से मखलूक से तोड़े, खालिक से जोड़े, उसे क्या कहते हैं? बतूल। और बड़े अदब से, आराम से, बड़े इल्म वाले अंदाज से एक जुमला कहना चाहता हूं, अरे नादान, खताएं वहां होती हैं जहां ताल्लुक मखलूक से हो। कुरान ने दो औरतों को बतूल कहा, एक मरियम बतूल, एक सैयदा ज़हरा बतूल। बोलिए जरा, एक मरियम बतूल, एक सैयदा ज़हरा बतूल।
हजरत आपकी दुआ लेने के लिए अर्ज करना चाह रहा हूं, मेरा विजदान कहता है मरियम भी बतूल, ज़हरा भी बतूल, मगर मेरा विजदान कहता है मरियम बतूल सुगरा है, ज़हरा बतूल कुबरा है। आप कहेंगे दलील क्या? दलीलें बड़ी, एक सीधी सी दलील पेश करता हूं। मरियम बतूले, ज़हरा बतूले, हजरत मरियम बतूल थी, होंगी, उनका कौन सा शौहर था? मेरा ख्याल बात मैंने मुश्किल शुरू कर दी, समझ आ रही? मरियम बतूल थी, होंगी, उनका कौन सा शौहर था? अरे कमाल तो ये है अली जैसा शौहर भी हो, सैयदा फिर भी बतूल। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक औरत आई, अर्ज करती है उम्मुल मोमिनीन हमें सैयदा का कोई वस्फ तो बताओ। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कोई वस्फ बताएं। अब उम्मुल मोमिनीन के लफ्ज सुनिएगा, छोड़ दो यार झगड़े किन चक्रों में पड़े हो। हजरत आयशा के लफ्ज सुनो, फरमाती है कैफ आसिफुहा, मैं उसके वस्फ कैसे बयान करूं। उम्मुल मोमिनीन कैफ आसिफुहा, मैं उसके वस्फ कैसे बयान करूं। वालादा हसन बादा ज़ोहर फसल्ला असर, इधर जोहर के बाद हसन पैदा हुआ, उधर असर की अदान हुई, फातिमा मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही थी। ये है बतूल। तो मुझे कहने दीजिए, जब बाबा अली हो, मां बतूल हो, तो बेटा या हसन होता है या मौला, सारे बोलो यार, हाथ चौक के बोलो, बेटा या हसन होता है या मौला। अच्छा, जिसके बाजू गाजी अब्बास के बाजू से ज्यादा कीमती है वो नीचे रखे। हम हुसैन के नाम पे कटवा तो नहीं सकते, अब्बास के गुलाम है, उठा तो सकती है ना। अगर बाबा अली हो, बाबा अली हो, मां बतूल हो, बेटा या हसन होता है या मौला, या मौला होता। और लोगों याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया में इतने नाज किसी ने किसी के नहीं उठाए जितने मेरे मुस्तफा ने हुसैन के उठाए। मुझे बहुत सारे हुक्म हैं, टेलीफोन पे पहुंचे थे मेरे तक कि ये भी कहना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। मुझे याद है आपके सारे हुक्म में उसी तरफ आ रहा। तवज्जो रखिए, मैं बस पहुंचने वाला हूं करबला। सिर्फ जरा बता दूं ना हुसैन क्या है, थोड़ा सा बता के फिर मैं करबला जाने लगा। अल्लामा इब्ने असाकर फरमाते हैं कि अक्सर हुजूर हुसैन को अपना लुआब चुसवाया करते थे। अक्सर। अच्छा, रिवायत बयान करके अल्लामा इब्ने असाकर खुद तबसरा लिखते हैं, फरमाती है मेरा ख्याल है लोगों, हुसैन ने उतना शीरे बतूल नहीं पिया जितना लुआबे रसूल पिया है। और कितने नाज उठाए, और जिसके सदके मुस्तफा ने अपना बेटा दे दिया। वो हुसैन कितना बुलंद।
आइए इमाम हाकिम अल मुस्तदरक जिल्द 4 में एक रिवायत लेके आया, मैं बस वो रिवायत पढ़ना चाहता हूं। फरमाते मस्जिद नबवी है, नमाज का वक्त है, मस्जिद भरी हुई, आका मुसल्ला इमामत पे, नमाज शुरू हुई, इधर हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, सफे चीरते चीरते नमाज जारी है, सफे चीरते चीरते हुसैन मुसल्ला इमामत तक गए, इतने में हुजूर सजदे में जा चुके। जब देखा ना हुजूर सजदे में है, मौला हुसैन मुस्तफा की पुश्त पर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुश्त बस इसी रिवायत से चंद मोती देना चाह रहा, फिर करबला चलते। सरकार सजदे में, मौला हुसैन सरकार तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बियल आला तस्बीह पढ़ रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन नहीं उतरे, 3 मर्तबा, 5 मर्तबा, 7 मर्तबा हुसैन नहीं उतरे, 9 मर्तबा हुसैन नहीं उतरे, 11 मर्तबा हुसैन नहीं उतरे, 13 मर्तबा हुसैन नहीं उतरे, जिब्रील उतर आया। हुसैन नहीं उतरे, जिब्रील सोने अल्लाह का हुक्म है सजदे से सर नहीं उठाना। किसका हुक्म है? बोलो यार, अल्लाह का हुक्म है, सजदे से सर नहीं उठाना। अब हुजूर तस्बीहात पढ़ रहे हैं, हुसैन पुश्त पे, हुजूर तस्बीहात पढ़ रहे हैं, हुसैन पुश्त पे, हुजूर साहबा कहते हैं हुजूर ने जमात करवाते हुए इतना तवील सजदा कभी नहीं करवाया, कभी नहीं। साहबा कहते दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। एक साहबी कहते मैंने जरा सा सर उठाया, देखूं मामला क्या है। अब मंडी बहाउद्दीन वालों आपने लफ्ज सुनने हैं, मवद्दत में बहार आएगी। साहबी कहते मैंने सर उठाया, मैंने देखा नबूवत की पुश्त पर इमामत खेल रही है। मैंने मंजर फिर सजदे, अब तस्बीह जारी है। हुसैन बोलो यार नहीं उतरे, हुसैन नहीं उतरे। बंदे की फितरत है, मैं फितरत बयान करने लगा, फितरी बात है। हुजूर सजदे में थे, दिल में ख्याल तो आता होगा ना हुसैन अभी भी नहीं उतरे, अभी भी नहीं उतरे। सुभान रब्बियल आला, हुसैन अभी भी नहीं उतरे, हुसैन अभी भी नहीं उतरे। सुभान रब्बियल आला, हुसैन अभी भी नहीं उतरे। ये कैसी नमाज है? तस्बीह खुदा की है, ख्याल हुसैन। हुसैन नहीं उतरे तो यहां लफ्ज कहने दीजिए, मुस्तफा ने सर झुकाया खुदा के लिए, नहीं उठाया हुसैन के लिए। सजदे। अब सहाबा सर क्यों नहीं उठा रहे? बताइए, सहाबा सर क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि इमाम सजदे में, इमाम उठाए तो मुक्तदी उठाए। सहाबा सर नहीं उठा रहे क्योंकि इमाम, बोलो यार, सजदे में है। तो मैं यूं ना कहूं सहाबा इंतजारे मुस्तफा में है। हुजूर सर उठाए तो हम उठाए। सहाबा इंतजारे मुस्तफा में, मुस्तफा इंतजारे जिब्रील में, जिब्रील इंतजारे खुदा में और खुदा इंतजारे हुसैन में।
इंतजार हुसैन। कितने नाज उठाए हुजूर ने, सर उठाकर ना हुसैन को गिराया है ना उतारा है। जो रसूल हुसैन को सजदे में गिरने नहीं देता, इसलिए सर नहीं उठाता कि हुसैन ना गिर जाए। वह रसूल कब गवारा करेगा कि कोई उम्मती हुसैन को गिराए। बड़े नाज उठाए हैं मेरे मुस्तफा, बड़े नाज उठाए। मदीने का बाजार है, मौला हुसैन मुस्तफा के कंधों पे बैठे। कहां बैठे? कंधों। जा रहे, सामने से एक सहाबी आया, रवायात में नाम भी आता है कि सामने से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और देखकर क्या कहा? हुसैन, वाह क्या सवारी मिली। अच्छा, लफ्ज क्या बोला हजरत उमर ने? वाह, ये है असल। क्या लफ्ज बोला? सारे बोलो यार, वाह। अच्छा, बंदा वाह कब कहता है? तो मुझे यहां कहने दीजिए ना, मुस्तफा के कंधों पर हुसैन को देखकर उमर कितने खुश हुए। कितने यार, बात पता क्या, झगड़े हमारे हैं। यकीन करे, अगर मामला गड़बड़ होता कबीला कहते कि लिखवाला। बोलो बोलो जरा बोलो, कबीला। अच्छा यार, अब बात चल पड़ी है तो मैं कह दूं, बेटे ने आका बाबा जा, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा, और हुसैन कह रहा है कि उमर हमारा गुलाम है। अच्छा, कहा है? जी बाबा का। फरमाया चल ऐसे ही चल। हुसैन, जनाबी उमर आए। अब तवज्जो, हुसैन सरकार ने यूं देखा, तुमने कहा क्या उमर हमारा गुलाम है? आमतौर पे बड़ी उम्र का बंदा बात करे तो छोटी उम्र का डर जाता है, सहम जाता है। लोधरा साहब, बच्चा सहम जाता है, मगर जो सहम जाए वो हुसैन नहीं, वो हुसैन कहा है उमर हमारा गुलाम। जी का लिख दे। क्या कहा? बोलो आप आगे वाले, फ्रंट वाले तो बोलो, क्या कहा? लिख दे। अब यहां सवाल है, सोचने की बात है। कहा आपने कहा हमारा गुलाम? जी हमने कहा उमर हमारा गुलाम। कहा लिख दे। और सदके जाऊं, हुसैन ने लिख दिया। हुसैन ने लिख दिया। और यहां एक लफ्ज कहना चाहता हूं, मैं भी कहता हूं मैं आल का गुलाम, आप भी कहते हैं हुसैन का गुलाम, अल्लामा साहब भी कहते हैं हुसैन के गुलाम, वली भी कहते हैं हुसैन के गुलाम, सारी उम्मत कहती है हम हुसैन के गुलाम, हम हुसैन के गुलाम, हम हुसैन के गुलाम। मुझे रब्बे काबा की कसम, सारी उम्मत में सिर्फ उमर है जिसे मालिक लिख के दे रहे हैं ये हमारा गुलाम। गारंटी किसी के पास नहीं। एक उमर है, पहला और आखिरी। यार गुलामी तो वो है ना जिसे मालिक कबूल करे। मेरी रद्द है, कबूल है, मुझे नहीं पता। एक आस है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना, यही आस है। मगर कबूल करे रद्द करे मालिकों की मर्जी। कायनात में पहला और आखिरी उमर है जिसे हुसैन ने लिख दिया। ये हमारा। अच्छा, उमर भी सियाना बंदा था, बंदा बड़ा सियाना का बेटा। ये जो लिख के दिया ना हुसैन ने, जी बाबा लिखा, जब मैं जाऊं ना दुनिया से मेरे कफन में रख देना। हाय हाय हाय, उमर का अकीदा खुल के सामने नहीं आ गया।
खोल के कफन में। सोचने की बात है, जरूरत क्या कफन में रखवाने की? जो नबी के पीछे नमाजें पढ़ता रहे। बोलो बोलो यार, क्या जरूरत है हुसैन की पर्ची लिखवाने की? हजरत उमर का अकीदा समझ आ गया, जमाने को बता दिया। उमर का अकीदा ये है, मेरी नमाज रद्द हो सकती है, जो हुसैन लिख कर दे वो सनद रद्द नहीं, वो सनद रद्द नहीं हो सकती। लिख वाह वाह वाह, क्या बोलो यार, वाह। वो ईरान फतह हुआ ना जी, मैं आपके चेहरे देख देख की तकरीर कर रहा हूँ। ईरान फतह हुआ ना, तो यज़द की बेटी माले गनीमत में आई, नाम था शहरबानो। बड़ी मजे की बात है, नाम क्या था? हजरत बीबी शहरबानो। मस्जिद नबी में खड़ी है, माले गनीमत का ढेर लगा, साहबा में चेमगोइयां होने लगी। ये शहजादी से मिलेगी, मशवरा होने लगा। वक्त गुजरता गया, फिर वो वक्त आया जब दीन ने हुसैन को आवाज दी। हाय हाय, लोग कहते हैं जी साहबा किधर थे? सवाल जब दीन बचाना है तो हुसैन ही। बोलो क्यों? कुरान से ना पूछा कि हुसैन ही क्यों? कुरान कहता बात ये है, वह आहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल। मसला ये है, अल्लाह फरमाता है मैंने दीन बचाने का ठेका ही आले इब्राहीम को दिया हुआ है, किसी और को ये ठेका। और जब दीन पे मुश्किल आई ना, आले इब्राहीम का तन्हा वारिस हुसैन था। अब मुझे बताइए, बंदा बीमार हो जाए, लोग अयादत के लिए पता लेने जाते हैं। बोलो तो यार, जानते हो ना? खाली हाथ नहीं जानते, की लेके जाते? फ्रूट ले जाते, कोई खाने की चीज। अच्छा, जो भी आता है वो जो आता है कबूल। कोई तोहफा लाए कबूल, फ्रूट लाए कबूल, बिस्किट लाए कबूल, जाते हुए पैसे दे जाए कबूल, तसल्ली दे जाए कबूल, तशफ़ी दे जाए कबूल, दुआ दे जाए कबूल। दुआ सब की कबूल, तसल्ली सब की कबूल, तोहफा सब का कबूल, फ्रूट सब का कबूल, पैसे सब के कबूल। और अगर मरीज को खून की जरूरत पड़ जाए तो खून भी सब का। मैंने मसला बता दिया, ना पहुंच सके तो मेरा क्या? फ्रूट सबका कबूल, पैसे सबके कबूल, खून सबका। खून उसी का लगेगा जिसका ब्लड ग्रुप मैच करेगा। सहाबा की वफादारियां कबूल, जालिसारियां कबूल, अबू बकर का सारा कबूल, उमर का आधा। मगर अब बात इर्तका की नहीं थी। बदर से ओहद, ओहद से लेकर हुनैन, ये जंगे इर्तका की है। करबला इर्तका की नहीं, दीन की बका की जंग है। अब दीन आखिरी सांसें ले रहे हैं तो खून उसी का लगेगा जो खुद दीन हो।
जो खुद दीन, अगर मैं कोई अरबी इबारत पढ़ूंगा आप कहेंगे हजरत बात मुश्किल कर दी, मैं अपने बर्रे सगीर के एक बाबे से मसला ना हल करवा लूं। बाबा जी बताएं, दीन को खून की जरूरत है, किसका लगेगा? अजमेर के टिब्बों से आवाज आती है, दीन आस्त हुसैन। दीन बोलो यार, आस्त दीन है हुसैन। और अगली बात यार बड़ी प्यारी, फिर कभी आया तो पूरी रुबाई पे इसी की तशरीह करूंगा। फरमाते दीने पलास्त हुसैन, बंदे पे मुश्किल आ जाए ना तो उसे आखिरी पनाह दीन देता है। कारोबार नहीं चलता, क्या करे जी? वो सुल्तानी साहब से कहे बच्चे मदरसे से भेजे, कुरान पढ़ेंगे बरकत आएगी। आखिरी पनाह किसने दी? बोलो यार, दीन ने। बाबा जी बीमार हो गए, डॉक्टर ने कहा जवाब है अब खिदमत करें। 4 पाई घर आ गई, घर वाले क्या करते हैं? पढ़ो सूरह यासीन। आखिरी पनाह किसने दी? दीन ने। तो फिर मंडी बहाव दीन वालों, मैं क्यों ना कहूं, अरे बंदे पे मुश्किल आए पनाह दीन देता है। अरे दीन पे मुश्किल आए पनाह मेरा हुसैन। दीन ने दीन को पुकारा। बोलो यार, दीन ने दीन को पुकारा। तो फिर जब दीन मदीने से चला है ना, अली असगर भी नहीं रखा, अली अकबर भी नहीं रखा। करबला पहुंच, आशूर का दिन आ गया। अवानो अंसार आते रहे, साथी आते रहे, इजाजत लेते रहे। मेरे इमाम हर एक को खुद सवार करवाते रहे। जिसने भी इजाजत मांगी मौला हुसैन ने दे दी। एक ऐसा शहजादा है जिसे हुसैन ने बड़ी मुश्किल इजाजत दी है, बड़ा वक्त लगा उसे इजाजत लेने में, और वो था हसन का शहजादा कासिम। आंसू आ जाए तो आने देना, हमारे दिल बड़े सख्त हो चुके हैं। हुसैन के गम में रोना ये सुन्नत मुस्तफा है। हाँ, और इनका वजन हज़रत से पूछे क़यामत के दिन पता चलेगा जब ये आंसू मैदान पर तुलेंगे। मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते, जिसे हुसैन का गम सुन के रोना ना आए वो मुकद्दर पे रोया करे, और जिसे रोना ना आए वो रोने जैसे ही मुंह बना ले, क्योंकि हुसैन का गम। चाचा जान, अब मुझे इजाजत दीजिए मैदान करबला में। फरमा कासिम, तू मेरे भाई की निशानी, मैं हसन को देखना चाहूं तो तेरा चेहरा देख लेता हूं, तुझे इजाजत नहीं दूंगा। नहीं कासिम, तुझे इजाजत नहीं मिलेगी। कासिम तरले करते रहे, मिन्नत समाजत, चचा मेहरबानी कर। फरमान नहीं चचा, अगर आप चले गए, आप शहीद हो गए, मैं जिंदा रहा, कयामत के दिन अगर बाबा हसन ने पूछ लिया कासिम तेरे होते हुए हुसैन पर तीर चले, अगर मेरी दादी फातिमा ने पूछ लिया
तू 19 साल का था, हुसैन 56 साल का। तेरे होते हुए हुसैन चला गया, मैं क्या जवाब दूं? फरमाया कासिम तुझे इजाजत नहीं दूंगा। खेमे में आ गए, शहजादा कासिम बैठे रो रहे। अचानक नजर बाजू पे पड़ी, एक तवीज था और ये वो तवीज था जो इमाम हसन ने कासिम के बाजू पे बांधा था और वसीयत की थी, बेटा जिंदगी में जब कभी मुश्किल वक्त आए ये तवीज खोलना मुश्किल से निकल जाओगे। तवीज देखा, कासिम तड़प उठे, करबला से बड़ी मुश्किल क्या हो, इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी कि मैं इजाजत मांग रहा हूं, मुझे इजाजत नहीं मिल रही। तवीज उतारा, खोला, लोगों उस कोई आयत नहीं लिखी थी, कोई इल्मुल अदाद का तवीज नहीं था, उस पे 2 जुमले थे जो इमाम हसन ने लिखे। एक जुमला शहजादा कासिम के लिए था, एक पैगाम हुसैन के लिए था। शहजादे ने तवीज देखा, पहला जुमला लिखा था, फरमाया कासिम याद रखना, तेरे होते हुए हुसैन मैदान में ना जाए। दूसरा जुमला मौला हुसैन के लिए था और जुमला क्या था, लिखा था हुसैन ये कासिम आया है, करबला में हसन का हिस्सा कबूल। शहजादे ने तवीज उठाया, भाग के गया, चाचा अब आप मुझे नहीं रोक सकते, अब नहीं रोक सकते, अब आपको इजाजत देना पड़ेगी। हुसैन ने कहा किसकी सिफारिश लाए हो, किसकी सिफारिश लाए हो? रुका निकाल के कहा उसकी लाया हूं जिसकी आप नहीं टाल सकते। जब शब्बीर ने शब्बर की तहरीर देखी, हुसैन ने हसन की तहरीर देखी, चीख निकली, कहा अली अकबर, कहा कासिम अब तो मैं तुझे नहीं रोक सकता। घोड़े पर सवार करवाया, अली का शहजादा गया। अब खून जो अली का था, अरज़क के बेटे मारे, अरज़क मारा, यजीदियों को जहन्नम में फेंकता गया, कोई उधर गर्दन, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, भागता हुआ खेमे की तरफ आया। कहा चाचा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए, मैं यजीदियों के पर खचे उड़ा दूं। हुसैन ने आंखों पे हाथ रखा, फरमाया कासिम नजर उठा। कासिम ने चेहरा उठाया, हुसैन ने हाथ आंखों पे रखा, हटा के कहा वो देख हसन ने कौसर का जाम उठाया हुआ, वो देख अली तुझे हौज़े कौसर पे याद। कासिम फिर इबले साद लाइन बोल उठा, खबरदार ये अली का पोता है, अकेले अकेले जाओगे तो मारे जाओगे। अली की औलाद पे मिल के हमला, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, जिसके हाथ में जो था। अचानक आवाज आई, आदरिक ने या अम्मा, चाचा हुसैन मुझे संभाल, मुझे संभाल। आपकी आंखों को सलाम। 71 लाशें उठाया हुसैन ने,
कितने? 71। अब हम रोए ना तो क्या करें? 71 उठाए, 71 उठाए। इब्ने असीर कहते हैं अल कामिल के अंदर सबसे ज्यादा वक्त कासिम की लाश उठाने पे लगा। कासिम की लाश वजह लिखते हैं, पता क्यों ज्यादा वक्त लगा? क्यों लगा? फरमाया लाश उठाने में वक्त नहीं लगा, लाश इकट्ठी करने में। कासिम गया घोड़े पर था, गया घोड़े पर था, वापिस हुसैन के इमामे में आ रहा। कितने दुख देखे हैं। अब मुझ में हिम्मत नहीं, बड़ी माजरत के साथ, इतना कलेजा मेरा नहीं मैं बताऊं सीने से बर्छी कैसे निकाली, अली अकबर को कैसे उठाया था। हाँ, इब्ने असाकिर लिखा 56 बरस का था हुसैन जब अकबर उठाने गया, कोई बाल सफेद नहीं था। जब अकबर उठा तक सारे बाल हुसैन के सफेद हो गए। 71 लाशें उठा चुका, आखिरी वक्त। हुसैन सबसे पहले ज़ैनुल आबिदीन के ख़ैमे में गए। सज्जाद बुखार से तप रहे, उठने की कोशिश करते उठा नहीं जाता। बाबा ने हाथ का कमर पे सहारा देके उठाया, सीने से लगाया। अब आपने लफ्जों पे गौर करना जो मैंने रिवायत से पढ़े हैं। जब सज्जाद को सीने से लगाया ना, ये बाप पहली दफा बेटे को गले नहीं लगा रहा था, मदीने में भी लगाया करता था, मक्का में भी लगाया करता था, मगर आज पता नहीं अंदाज क्या था। सज्जाद चेहरा पीछे करके कहता है, बाबा खैर तो है ना? आज अंदाज बदल गए मिलने के। कोई जवाब नहीं। अपना इमामा उठा, सज्जाद के सर पे इमामा बांधा। बाबा अपनी पगड़ी मुझे क्यों बांध रहे हो? अपनी दस्तार मुझे क्यों बांध रहे हो? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद ये दस्तार नहीं बांध रहा, मैं इमामत की खिलाफत तुम्हें दे। बाबा कहाँ जा रहे? फरमाया सज्जाद वही जा रहा हूं जहां अकबर गया, जहां कासिम गया, जहां मेरा अब्बास गया, मैं वही जा। बाबा बेटे के होते हुए बाप जंगे करते हैं। फरमाया फैसला हो गया, तू रहेगा मैं जाऊंगा। बाप रुखसत हुआ। आप भी बेटियों वाले हो, बीवियों वाले हो, इस दुख को महसूस करना, फिर दिल से हुसैन को सलाम करोगे। इस दुख को महसूस करना, बीवियों वाले हो ना, बहनों वाले हो, बेटियों वाले हो। सज्जाद के खेमे से हुसैन निकले, उस खेमे में गए जहां सारी बीबियां इकट्ठी बैठी। हुसैन ने कदम अंदर रखा, एक एक ज़ौजा ने नजर उठा। हुसैन के सर पे दस्तार मुस्तफा की है, जुल्फकार अली की है, जंगी लिबास पहना, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हुसैन ने कदम अंदर रख के एक लफ्ज कहा, फरमाया अच्छा फिर अस्सलाम वालेकुम। जितनी बीबियां थी चीख निकली। हुसैन ने एक एक का नाम लिया, शहर बानो अस्सलाम वालेकुम, उम्मे लैला अस्सलाम वालेकुम। एक एक
बीबी का नाम लिया हुसैन। एक 4 साल की बीबी खेमे की दीवार के साथ खड़ी देख रही थी। भाग के आई, का बाबा अपनी शकीला को छोड़ के कहा जा रहे। अब हुसैन ने शकीला को सीले से लगाया। अब जो बेटियों वाले, बेटे भी बाप से प्यार करते हैं, जो प्यार बेटी करती है वो बेटा नहीं कर सकता, वो बेटा नहीं कर। हुसैन ने शकीला को सीने से लगाया, कहा ज़ैनब जी भैया, फरमाया ये मेरी 4 साल की अमानत पास रख। ज़ैनब तू जानती है शकीला उतना बिस्तर पे नहीं सोई जितना हुसैन के सीने पे। सैयदा ज़ैनब ने शकीला को उठाया, भाई रुखसत होने लगा। सैयदा ज़ैनब पुकार उठी, कहा भैया मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी जिहाद करके शहीद हो जाऊं। फरमाया ज़ैनब तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। सैयदा ज़ैनब रो के कहती, भैया मैंने हसन के जिगर के 70 टुकड़े देखे, मैं इस उम्मीद पे जिंदा रही कि हुसैन है, उस बहन का क्या जीना जिसका भाई कोई ना हो। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब हम करबला से, हम मदीने से चले, करबला पहुंचे, मदीने से चले करबला पहुंचे। कहा ज़ैनब याद रख हुसैन की करबला खत्म हो रही है, अब तेरी करबला शुरू। तेरी करबला शुरू। और लोगों याद रखना, करबला में जंजुआ साहब 72 शहीद हुए। मेरे पास इससे बड़ा दर्द वाला जुमला नहीं जो मैं कह सकूं। करबला में 72 शहीद हुए, लेकिन रब्बे काबा की कसम अकेली ज़ैनब 72 मर्तबा शहीद हुई। करबला में 72 शहीद हुए, अकेली ज़ैनब 72 मर्तबा शहीद हुई। आप कहेंगे अल्लामा साहब वो कूफा के बाजार में जिस शराबी की नजर उठी ज़ैनब शहीद हो, किसी ने ज़ैनब पे नजर डाली ज़ैनब शहीद हो। अरे ये वो बेटी जिसकी माँ का बाल नंगा हो, सूरज मुंह छुपा ले, जहां फरिश्ते बगैर इजाजत के नहीं आते। आज उसी ज़हरा की बेटियां शाम के बाजार में कैसे, शाम का बाजार आ गया, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना इतना हौसला नहीं, इससे ज्यादा क्या पढ़ूं मैं, क्या कहूं। शाम का बाजार है। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं शाम के बाजार में इससे बड़ी बात नहीं है। शाम के बाजार में जब ये काफिला पहुंचा ना, बच्चे प्लेटों में खजूरें लेके आ गए, अहले बैत में खजूरें तकसीम होने लगी। सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ी, फरमाया रुको ये खजूरें किस चीज की है। वो शामी कहने लगे हम साल के बाद खजूरों का सदका निकालते हैं, ये सदके की खजूरें। ज़ैनब की चीख निकली, फरमाया रुक, आले मोहम्मद को सदका हासिल, हम इतना मजबूर हो गए। उसी बाजार की एक घर की छत, एक औरत खड़ी ये मंजर देख,
उसने अपनी खादमा को भेजा, कहा जाओ उस बीबी से पूछ के आओ, वो जो अगली ऊंटली पे बैठी है वो मुझे कैदियों की सरदार लगती है, उसे पूछ के आओ बीबी हम कैदियों की खिदमत करना चाहते, अगर इजाजत हो तो हम खिदमत कर ले। सैयदा ज़ैनब के पास वो बीबी आई, मेरी मालकन खिदमत करना चाहती, फरमाई इजाजत। उसने कुछ चादरें भेजी, कुछ कपड़े भेजे, मशरूब भेजे, पानी भेजा, खजूरें भेजी, खाने भेजे। सैयदा ज़ैनब ने खुद तकसीम किया। उस मुलाजमा को कहा अपनी मालकन को मेरी एक मर्तबा के बाद मालकन छत से उतर गया, कभी भी करबला से लेके कूफा तक, कूफा से लेकर दमिश्क तक हमें पत्थर तो पड़े हैं, पानी किसी ने नहीं पूछा। तू हमें जानती है, तूने इतनी खिदमत की। उस औरत ने कहा बीबी मैं नहीं जानती तुम लोग कौन हो, बस एक वजह थी कि मैंने तुम्हारी खिदमत कर दी। सैयदा ज़ैनब ने पूछा क्यों खिदमत की? उसने कहा मैं दमिश्क की नहीं हूं, मैं मदीने की रहने वाली हूं, यहां मेरी शादी हुई है, और जब मैं मदीने में जवाल थी मैं सैयदा फातिमा तु ज़हरा के घर जाया करती। मैं सैयदा ज़हरा के घर जाया करती, मेरी शादी तय हो गई। मैंने अर्ज की बीबी मेरी शादी हो रही है, मुझे कोई नसीहत करे। बीबी ने कहा कहाँ हो रही है? मैंने कहा बीबी मैं दमिश्क जा रही हूं। जब दमिश्क का नाम सुना सैयदा ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, फरमाया सिर्फ एक नसीहत, जी बीबी हुक्म करे। फरमाया जब भी कभी कैदी देखो बस एक नसीहत, जब भी कभी कैदी देखो उनकी खिदमत जरूर करना। कभी भी मैं तो सैयदा के हुक्म पे अमल कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता लोगों ज़ैनब ने ये बात कैसे सुनी होगी। कभी भी हम तुझे बदला कुछ नहीं दे सकते, हाँ तेरी कोई ख्वाहिश है बता, मैं हाथ उठाती हूँ, वो मायूस नहीं करेगा। उसने कहा बूढ़ी हो गई हूँ, एक ही ख्वाहिश है, जब मैं सैयदा के घर जाया करती थी सैयदा के सेन में दो शहजादे खेला करते, एक हसन था एक हुसैन था, एक शहजादी ज़ैनब थी, वो खेला करते थे। एक ही ख्वाहिश है, वो तो जवान हो गए होंगे, मैं बूढ़ी हो गई, एक ही ख्वाहिश है मरने से पहले उन्हें देख लूं। बीबी दुआ करे मुझे उनकी ज़ियारत हो गई। ज़ैनब ने रो के नकाब हटाया, फरमाया हाथ उठाने की जरूरत नहीं, तेरी दुआ कबूल हो गई। का बीबी कैसे? फरमाया देख मैं ज़ैनब हूं, वो नेज़े पर हुसैन। वो हुसैन इब्न अली। बड़े दुख उठाए ज़ैनब। जब ये काफिला शाम से मदीने आ रहा था, ये अलग मौजू है क्या बयान करूं। जब ये शाम से मदीने आ रहा था, शहर से अभी कुछ फासला था, सामने मदीना नजर आ रहा था। दर्द वालों सामने मदीना नजर आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने सवारी रोकी, फरमाया सज्जाद जी फूकी, फरमाया मैं मदीने नहीं जाऊंगी, मैं मदीने नहीं जाऊंगी। बाबा सैयदा मैं मदीने नहीं जाऊंगी। फुफो
आपने तो कूफा में हिम्मत नहीं हारी, आपने यजीद के दरबार में हिम्मत नहीं हारी। ये तो नाना का शहर है, ये तो अम्मा का घर है, आपका सबर जवाब दे गया। सैयदा ज़ैनब की चीख निकली, रो के कहती सज्जाद मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं सुगरा का सामना नहीं कर सकती। इतने में सुगरा खबर हो गई, जो काफिला 70 ऊंटों पे मदीने से निकला था, आज 7 ऊंटों पे मदीने वापस। सुगरा ने बुरका लिया, शहर दौड़ा, सैयदों का लुटा फुटा काफिला पहुंचा। सैयदा सुगरा ने बुरका लिया, भाग के गई। पहला ऊंट देखा, दूसरे का कुजावा देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 7 ऊंट देखे, कुछ नजर नहीं आया। भाग के का भूपी तू तो अकबर भी साथ ले गई थी, भूपी तेरे साथ तो असगर भी था, भूपी मुझे कासम नजर नहीं। कुछ नहीं बचा करबला से, कुछ नहीं बचा। अगर बचा है ना, हुसैन सजदे च सिर कटाया, हुसैन अज भी नमाज विच। अगर बचा है तो मुस्तफा का दीन बचा। बोलो मेरे मुस्तफा का, जरा डट के बोलो, करबला का पैगाम सुन लो, मेरे मुस्तफा का दीन बचा है। और पैगाम पता क्या करबला का? बात सुन लेना, मसाइब सुन लेना, सुना लेना, रो लेना, बड़ी सादत की बात है, मगर असल मकसद मुहर्रम का ये है कि करबला का पैगाम समझो, करबला का। और याद रखे, करबला एक वाकया नहीं, एक सानेहा नहीं, एक किस्सा नहीं। किस्से बड़े हुए, वाकये बड़े हुए, जमाना भूल गया, मगर आज जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, ज़हन में पहला नाम हुसैन का आता है या नहीं आता? इसका मतलब ये है, ये सिर्फ वाकया नहीं, बल्कि क्या है। आपने बड़े नारे लाए, आज मैं एक नारा लगवाने लगाऊं, लगाओगे? सारे बोलो यार। अच्छा पहले लाओ ना जरा, हुसैनियत, थोड़े बोले हो, हुसैनियत, हाली भी थोड़े बोले, हुसैनियत। अच्छा हुसैनियत। अगला नारा फर्ज, यजीदियत, फर्ज है, यजीदियत, मुर्दा। अब जो नारा लगवाने लगाओ, आपने कहना करबला, करबला है हमारी दर्सगाह। 40 साल से ताहिरुल कादरी यही समझा रहे है हमारी दर्सगाह। बोलो यार बोलो, खुदा की कसम, औलिया की विलायत करबला से जुड़ी है, सूफियों का तसव्वुफ करबला से जुड़ा है, आबिदों की इबादत करबला से जुड़ा। जिसको जो मिला है वो हुसैन के सजदे से मिला है हमारी दर्सगाह, है हमारी दर्सगाह। पैगाम किया करबला, वो सुने। पैगाम क्या? 71 शहीद हो गए, हुसैन मैदान में आए,
कहा मुझे पहचानो मैं कौन। खुतबा दिया, मसाइब नहीं पढ़ रहा, खुतबा दिया, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। इब्ने साद पुकार उठा, हुसैन तकरीर बंद कर, ये बता बैत करता है, तवज्जो रख, ये बता बैत करता है या नहीं। हुसैन ने इब्ने साद की आंखों में आंखें डाल के कहा बैत करनी होती तो 71 क्यों उठाता। एक लफ्ज तारीख फरमाया ला युबायु मिस्ली मिसलहु, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये पैगाम है, सुन लो जरा दोहराओ, मुझ जैसा, सारे बोलो फिर कबो यार, अजब बाबे भी बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, हुसैन ये भी कह सकते थे मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, कह सकते थे, कह सकते मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। ना 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 ना, अबू तालिब का पोता है हुसैन। कोई अबू तालिब का नाम सुन के चुप कर गए हो यार। सरदारों के बच्चे बातें भी सरदारों वाली करते हैं। ये अली का लाल है, ये वो बोल रहे जिसका बाबा बोले तो नहजुल बलागा बनती। क्या कहा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत। फिर बोलो, मैं वजाहत करता हूं, मुझ जैसा। ये लफ्ज बोलकर हुसैन ने आदम से लेकर कयामत तक इंसान दो हिस्सों में बांट दिए। इंसानियत दो हिस्सों में बट गई, एक उस जैसा, एक मुझ जैसा। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मूसा फिरौन की बैत नहीं करता, इब्राहिम नमरूद की बैत नहीं करता, मुहम्मद अबू जहल की बैत नहीं करता, और मैं हुसैन कभी यजीद की बैत नहीं करता। मुझे जैसा। अब कयामत तक बंदे दो हिस्सों में बांट गए, फिरके दो हो गए, गिरोह दो हो गए, ग्रुप दो हो गए। एक उस जैसा, एक मुझ जैसा। उस जैसे को यजीदियत कहते हैं, मुझ जैसे को हुसैनियत कहते हैं। हमारा पैगाम याद रखो, ज़ुल्म 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, 1 रुपए का हो या जुल्म, जुल्म घर में हो जुल्म है, बाजार में हो जुल्म है, शहर में हो जुल्म है, लाहौर मॉडल टाउन में हो जुल्म है, कश्मीर में हो जुल्म है, फलस्तीन में हो जुल्म है। और याद रखो, हुसैनी कभी जालिम का साथ नहीं देता, हुसैनी हमेशा मजलूम का साथ देता। किसका साथ देता? बोलो। इलेक्शनों के दिनों में किसी शराबी की बड़ी फोटो के साथ मेरी निक्की जी फोटो आ जाएगा, मैं पूरे महल्ले की इश्तिहार बना, और मुहर्रम पर मैं हुसैनी हूं। मुझ जैसा सरदार ना 10
ताहिरुल कादरी यही समझा रहा है, नादान 10 क्यों नहीं यजीद के हाथों में हाथ दिया? क्यों? इसलिए ततहीर का हाथ कभी पलीद के हाथ में नहीं जाता, कभी नहीं जाता। बड़ा लोग कोशिश कर रहे हैं यजीद को घसीट के जन्नत, बड़ा माहौल बना। ये यजीदियत की जो हमायत और तमाशा लगा हुआ, हम हुजूर के एक एक सहाबी पर ईमान रखते हैं। अकीदा बता रहा हूं, डट के अकीदा बता रहा हूं, कोई दोगला पलीसी नहीं अकीदे में। हुजूर के बोलो यार, हर सहाबी सर का ताज है, मगर हुसैन का कातिल कल भी लानती था, आज भी लानती है, कयामत तक लानती है। कोई कंप्रोमाइज, बोलो कोई समझौता नहीं। वो किसी मसलक का हो जो यजीद की वकालत करेगा, हमारे जूते की नोक पर बड़ा वादे मौक़िफ़, इस बात अगर मगर कुछ नहीं, यजीदियत पे लाला। बोलो यार। एक बंदा कहता है जी नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन थे। सोशल मीडिया पे बहस हो रही है आजकल, आपको पता, ये 2-3 साल पुरानी बात। वो अमीरुल मोमिनीन ये किया यजीद के बारे में। मैंने कहा यार एक बात मेरी मां, मैं मान लेता हूं कि वो अमीरुल मोमिनीन था, एक बात तू मेरी मान ले, मैं मान लेता हूं कि वो अमीरुल मोमिनीन, एक बात तो मेरी मान। कहता जी क्या? मैंने कहा इतना मान, अगर मोमिन तुझ जैसा हो अमीर यजीद होता है, मोमिन फरीद जैसा हो अमीर मेरा हुसैन। मेरे मोमिनों में फर्क है। और तहरीक मिनाजुल कुरान का पैगाम है, हम कल भी हुसैनी थे। डट के बोलो यार। आखिरी बारी हाथ चुको ताकि पता लगे ए हुसैन वाले बैठे हैं। हम कल भी हुसैनी थे, हम कल भी हुसैनी थे, हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। अरे किसने कहा? मिनहाजुल कुरान का गली गली नगर नगर नौजवानों तक पैगाम है। अरे किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी? शेर सुनिएगा, किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? अरे तुम हक बात करो तो करबला तुम्हारी है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।